ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्य और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र और अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सौम्य, त्वष्टा, उषा और भग को धारण करती हूँ। त्रिलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तृत पादपेक्ष करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञ होमों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में है। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बेखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्य तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है, वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, क, योनि, ए, कमला, ई, वज्रपाणी, इंद्र, ल, गुहा, रीम, ह, स, वर्ण, मात्र ऋष्वा, वायु, क, अभ्र, ह, इंद्र, ल, पुनः गुहा, रीम, स, क, ल, वर्ण और माया, रीम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्त भेद रूपा, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्ध उपासनात्मिका, समरसीभूत शिव शक्तात्मक ब्रह्म स्वरूप का निगर कल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और इस मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसे 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाचार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशी का रव ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरिष्वा रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार अर्थात कवचित स्वरोच्चार, कवचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अव्यय दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है।
ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दुष्टा ऋषि कहते हैं। वही ये अष्टवसु है। वही ये एकादश रुद्र है। वही ये द्वादश आदित्य है। वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव है। वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है। वही ये सत्व रज तम है। वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है। वही ये प्रजापति इंद्र मनु है। वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं। वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विजय अधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा ई कार से युक्त वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरति शयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समर्थिभूत शिव शक्ति स्फुरन है। वाणी एम माया रीम ब्रह्मासु काम क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्रत्र अर्थात अकार युक्त चाव, सूर्य म, अवाम स्रोत, दक्षिण कर्ण उ और भीम अर्थात अनुस्वार युक्त मुम, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ए से युक्त ये और विच्चे। यह नवान मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्मा साजुष्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे शूद्र रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद स्वरूपिणी महाकाली। ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हरत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप, वरद और अभय मुद्रा धारण कर किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादि तक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य नहीं दिख पड़ता, इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नेका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नेका कहलाती है। सब मंत्रों में मातृ का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्भिर्ज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे पांचों अथर्वशीर्ष के जप का फल प्राप्त होता है।
इस अथर्व शीष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी सच्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायं काल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्वनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सनिधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है।